भगवान इष्ट रूप में किसको मानते हैं बाबा जी? इष्ट रूप में प्रभु देखिए, हमने पहले शुरुआत में एक कबीर भजन लाया जी। हाँ, उसी कबीर भजन से हमने शुरुआत में ही कबीर दास को अपना गुरु माना। गुरु माने। हाँ जी। हाँ। बाबा जी, आप जी बता रहे कबीर दास को गुरु माने, तो देखिए दर्शकों, आपको पता ही होगा हम कबीर परमात्मा के ऊपर बात करेंगे बाबा जी से। आप जिस संत रामपाल जी महाराज जी को जानते हैं बाबा जी? हाँ, जानता हूँ प्रभु। तो मैं उनका शिष्य हूँ और आप तक आया हूँ मैं। ठीक है। और है गाइस, फाइनली आप लोग देख रहे हैं इस टाइम पे हम भीखादास मंदिर पे खड़े हुए हैं और ये हमारे इधर ही पड़ता है, जो कि बहुत भव्य मंदिर है। और यहाँ पर बहुत बहुत सालों से बहुत पुराने साधु संत रहते हैं और आ चुके हैं। और सभी भक्तों को सत साहिब जी, सभी को राम राम। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य ये है कि आज हम जानेंगे वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना। तो जितने भी हमारे भाई और जितने भी बहन देख रहे हैं, बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। आज की टॉपिक हमारी यही रहेगी, जो यहाँ के साधु संत हैं उनका आदर सत्कार और सम्मान करता हूँ मैं। और ये वीडियो बनाने का मेरा ये उद्देश्य है कि सच्चाई को सामने उजागर करना है, ना कि किसी का हमें मतभेद करना है, किसी का टीका टिप्पणी करना है। मैं किसी जाति या मजहब या धर्म को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता हूँ। मात्र एक संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ मैं, और सच्चाई क्या है उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ। तो आप लोग एंड तक बने रहिए और जानेंगे वर्ज का अर्थ क्या आना होता है या जाना होता है। तो आगे हम। बाबा जी, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम जन्ना प्रसाद गिरी। जी। बाबा जी, आप जिसे मैं पूछूंगा, जैसे वर्ज गीता जी में बताया गया, वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना होता है? अब झूठे का बोल का जो हमें पता ही नहीं तो का बता दिए भाई भैया, तुमका पहले बतावा कि हमका जो चीज़ की पता। एक वाणी की एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सिंचे मूल को फूले फले अगाए। मतलब कबीर साहब ने बोला है कि एक के साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, और माली सिंचे मूल को फूले फले अगाए। सत्य है ना बाबा जी? सत्य तो वो एक कौन परमात्मा जिसको हमें साधना है? सबकी सब परमात्मा है। कौन परमात्मा का है? परमात्मा तोरे अंदर में बैठा है। फिर ये देखिए बाबा जी हैं और बाबा जी बता रहे हैं परमात्मा को फिर ढूंढोगे। परमात्मा न होते आप तो हमारा तुम्हारा मुलाकात ना होती। आप परमात्मा ही हो, तब हमारा तुम्हारा में 21 ब्रह्मांड में है। दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं और कबीर साहब के अतिरिक्त कोई भगवान नहीं। और जो समाधान दास देता है उससे सारे काम ठीक होंगे आपके। आपका नाम क्या हुआ? राम सागर पाड़े। जी बाबा जी, अभी आप कहाँ पे हैं? मुख्य भवानी में। जी बाबा जी, आप जी हमें बताएंगे कि वर्ज का अर्थ आना होता है कि जाना? नहीं, हम रोज आओ तो जात रहे, अब नहीं आए थे। अब बूढ़े आदमी को कर बोल नहीं आओ उसके साथ संस्कृत। तो पंडित जी ने बोला तेरा सीधा बोल, वो भी बोला सीधा बोल। अब उस गुरु जी ने उसका थप्पड़ मारा, एक उसने दर दिया। दर्शकों, आप देख रहे हैं बाबा जी का कहना है। बाबा जी, गीता जी आप जानते हो ना गीता जी? तो गीता जी में लिखा है वर्ज। वर्ज का अर्थ आना होता है कि जाना? आप जी हमारे दर्शकों को ये बताइए, मतलब आना होता है कि जाना होता है? आना हो तो जाना हो तो। बाबा जी का कहना है। बाबा जी से हम पूछेंगे। बाबा जी, आप जी का नाम क्या हुआ? माथा बदल पांडे। जी। और प्रेजेंट टाइम में अभी आप कहाँ पे हैं? कामाख्या देवी में। बाबा जी, गीता जी तो आप पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत पढ़े हैं। तो उसमें का कुछ शब्द मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जैसे कि आप जी हमें ये बताइए बाबा जी कि वर्ज अर्थ किया गया है, वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना होता है? जैसे बाबा जी जैसे वर्ज होता है ना, वर्ज का अर्थ बहुत लोग जाना करते हैं और बहुत लोग आना करते हैं। तो वैसे आप बताइए, दोनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है? अब ये संभवतः जाना सही हो सकता है। अच्छा, वर्ज का अर्थ जाना सही होता है संभवतः। हाँ। दर्शकों देखिए, बाबा जी बता रहे हैं कि वर्ज का अर्थ जाना सही होता है।
है ना। तो देखिए हमारे सामने बजरंगबली बाबा जी भगवान जी की मूर्ति और सामने हमारे ऐसे गुरु जी महाराज जी बैठे हैं। इनका आदर सत्कार सम्मान करता हूँ मैं। मेरे हाथ में संत रामपाल जी भगवान की लिखी हुई पुस्तक ये गीता तेरा ज्ञान अमृत है और इसके अकॉर्डिंग कुछ बाबा जी से चर्चा करेंगे हम और बाबा जी से कुछ सवाल भी पूछेंगे जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही है। तो बने रहिए एंड तक वीडियो में और बाबा जी से बातचीत। तो दर्शकों देखिए मैंने यहाँ सर्च कर लिया और बाबा जी के फ़ोन में बाबा जी का फ़ोन है और यहाँ सर्च करके देख लिए हम। तो हाँ बाबा जी से पूछने की भी कोशिश करेंगे हम बाबा जी क्या कुछ बताना चाहेंगे। तो बाबा जी आप जी हमें बताइए वर्ज का अर्थ आना होता है कि जाना होता है? भैया जी इसमें पहली बात तो आपके दर्शकों को माँ भगवती आशीर्वाद बना के रखें जी जी। और इसी वर्ष आपको लाभ की प्राप्ति हो और सबको हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों को प्रणाम है मेरा। और यहाँ तक हमारे जो खास स्मरण करने वाले ज्ञानवर्धक जानना चाहते हैं उनके लिए इन्होंने भैया ने प्रश्न किया मेरे पास कि श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में भगवान कृष्ण ये पहला श्लोक है इसमें का जो इन्होंने बताया है 18 नंबर अध्याय का श्लोक नंबर 66 में उन्होंने बताया है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। दोबारा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। ठीक है इसमें कहे हैं सभी धर्मों को कर्तव्यों अन्य देवताओं की पूजा को परित्याग करके केवल मेरी शरण में आ जाने से उस जीव का उद्धार हो जाता है। ये अक्षरों से सत्य है। गीता अध्याय नंबर 18 का ये 62 में कहा है कि हे भारत सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। शाश्वतम स्थानम सदा रहने वाले स्थान यानी सत्यलोक को प्राप्त होगा। तो बाबा जी आप बताइए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हूँ और उनकी तरफ से मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आपने पढ़ ही लिया है बाबा जी जैसा कि जी है ना जी। तो बाबा जी निसंकोच जवाब देंगे और बाबा जी ने देख भी लिया है मंगा के नेट पे, मैंने भी देख लिया है। तो बाबा जी से बातचीत करेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुसार वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना, जैसा कि गीता जी के श्लोक 18 एंड 66 में क्या बताया गया है। तो बाबा जी बताइए। भगवान की शरण में जाने को कहा गया। जी जाने को। वो अर्जुन को जो बता रहे हैं भगवान के शरण में जाइए बाबा जी, तो वो कौन से भगवान हैं? भगवान की शरण में आने के लिए कहा है। भगवान के अपनी शरण में आने के लिए कहा है जी। और कहा और कहीं ऐसे तो लिखा नहीं है कि कहीं और जाने की। वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा है साक्षात। गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म और वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म जिसका 3 मंत्र का जाप है उसको प्राप्ति कर उसकी शरण में जाने को गीता ज्ञान दाता कह रहे। निराकार है करुणा वरुणालय है उनको शरण छोड़कर कहाँ जाने के लिए कहेंगे। अगर गुरु की शरण में जाए तो सबसे पहले भगवान वासुदेव ही गुरु है। तो देखिए बाबा जी जो परमात्मा है वही। तो बाबा जी आप जी हमें ये बताएं जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक बनाई है इसके अकॉर्डिंग वर्ज का अर्थ मैंने आपसे जाना और आपने बताया कि जाना होता है। तो आपने देखा तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं? अब देखो संतों की वाणी है वो उनके विचार हैं। नहीं बाबा जी वो तो संत है ही हैं, बट ये जो हमारा जो श्लोक अध्याय है ये तो हमारे सदग्रंथों के अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं। वो तो एक टीचर का काम कर रहे हैं जैसा कि आप अभी हमें समझा रहे हैं, है ना। तो ऐसे उसमें बताया गया और आपने मंगा के भी देख लिया और आप देख रहे हैं मैं भी देख रहा हूँ। तो उन्होंने इसका सही डिफाइंड किया है कि गलत किया है? जो इसमें लिखा है जाने को कहा है। हाँ। हम उसी बात को फॉलो करेंगे भैया और कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हर व्यक्ति संत तो अपने दिमाग से चलते हैं जी। अपने भाव से चलते हैं, लेकिन जो हम लोग भक्त हैं ना भगवान की भावनाओं को हम लेकर चलते हैं। हम कहीं जाते नहीं हैं क्योंकि हमारे पहले भी ये संत थे, उससे भी तुकाराम जी महाराज और भी संत थे। तो उनकी भावनाओं को लेकर हम चलते हैं। हम अपनी मर्जी से गीता में रामायण में। तो बाबा जी का कहना भाई देखिए हम अपने सदग्रंथों को लेके चलेंगे, हम किसी संत को नहीं समझेंगे ना मानेंगे। और संतों की वाणी भी बाबा जी बोल रहे हैं कि उनका आदर सत्कार करता हूँ। और वर्ज का अर्थ बाबा जी बता रहे हैं जाना होता है, भगवान परमात्मा के चरणों में जाना, है ना। तो आपने जान ही लिया, बाबा जी ने बताया। और बाबा जी आप अपनी तरफ से हमारे YouTube फैमिली को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा भैया कि मैं इतना कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों को, हमारे भैया जी के खास दर्शकों को
कि भैया पहले जानें, जान करके समझें, समझने के बाद निर्णय लीजिएगा। वह भी संतों की वाणी अमृत के समान है, सब गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और एक बात है, हमारे प्राचीन शास्त्रों को तोड़ मरोड़ करके जो लोग निर्णय देते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वज्र लिखा है। ठीक है, आप एंड तक बने रहिए और बाबा जी ने बताया, ऐसे हम और भी साधु संतों से जानने की कोशिश करेंगे। और कोई तंत्र के बारे में पूछो, कोई मंत्र के बारे में पूछो। आप जी हमसे सवाल कीजिए। बाबा जी खुद बोले कि तंत्र और मंत्र के विषय में हमसे पूछिए, क्योंकि बाबा जी को हर चीज़ का ज्ञान है, हर चीज़ जानते हैं। तो हम पूछ लेते हैं बाबा जी का, ये भी मनोकामना पूरी करते हैं। बाबा जी बोले कि आप पूछना देवी शक्ति। बाबा जी आप बताइए कौन सी ऐसी देवी शक्ति है तंत्र मंत्र के विषय में कि हर मनोकामना, हर लाभ पूरा हो। यम यम चिंतते कामम तम तम भवत निश्चितम। ठीक है, कलयुग में कलौ चंडी विनायक, कलयुग में कलौ चंडी, मतलब कलयुग में चंडी गणेश ये बहुत प्रभावशाली है। तो मैं आज देवी शक्ति के विषय में बात करते हैं। देवी शक्ति में कौन कौन सी शक्तियाँ हैं जो कलयुग में प्रत्यक्ष है। तो भैया चलिए आइए 10 महाविद्या में आइए, ये आपको चमत्कार तुरंत देने वाली है। दूसरे नंबर पे आप चले आइए 10 महाविद्याओं से अलग एक देवी है जिनका नाम माँ वाराही देवी है, ये भी एक चमत्कारी शक्ति है। और इसके बाद चले आइए भैरव जी और हनुमान जी, ये कलयुग में बहुत प्रचंड शक्ति है, परंतु उनकी साधना योग गुरु के निर्देश में ही करना चाहिए भैया, नहीं सबसे पहले इंसान पागल होता है, पहला बात। तो आइए अब बात करते हैं जिसको आप बहुत छोटी शक्ति समझते हैं, वाराही देवी। वाराही देवी में एक ऐसा मंत्र है जो आपके मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अगर आप सो जाएं, आपको कोई समस्या चल रही हो दिमाग में और रात में अगर कोई आपको बता दे कि बेटा ये नहीं ये करो, ऐसी समस्या दूर होगी, तो आप अपने आप को क्या महसूस करेंगे, आप ये बताइए। अब बाबा जी जैसा कि हमें तंत्र और मंत्र के विषय में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं है, लेकिन नहीं जानकारी नहीं, आप ये एग्जाम्पल बताइए जैसे कि आपकी समस्या को एक नई दिशा मिलेगी बेटा, और उस दिशा में अगर आप काम करेंगे ना तो आप जीवन आपका बदल जाएगा और आपको आने वाले समय में आप अनुभव करेंगे। वो शक्ति है माँ वाराही देवी। इसमें क्या मंत्र है, बहुत अच्छा मंत्र है, और वो मंत्र ऐसा प्रभावशाली है भाई साहब कि आप खाट पे बैठे बैठे खाट पर, जैसे आप रात को सोना चाहते हैं उसी खाट बैठ करके आप यानी कि एक माला जाप कर लीजिए 108 बार और सो जाइए अपना प्रश्न लिख करके सर के नीचे। सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है यार, हाँ गारंटी है मेरी बात, सिद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। और उस मंत्र को आप एक माला जाप करके 11 दिन के अंदर अंदर आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 11 दिन के अंदर 11 दिन के अंदर गारंटी है बात, 11 दिन के अंदर आप उस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन वो योग गुरु के माध्यम से समझ पाएंगे, इस बार नहीं समझ पाएंगे। और मुझे जो अनुभव हुआ वो बताने जा रहा हूँ, सच्चाई घटना है। किसी जजमान की समस्या रही है, वो जजमान बड़ा दुखी था, उसके प्रश्न को अपने कागज पे लिखवा कर उसी बच्चे के हाथ से सर के नीचे रखा और इस ओम ह्रीं नमो वाराही देवी स्वाहा इस मंत्र का मैंने 11 माला, वैसे एक माला लिखा है शास्त्र में, मंत्र महोदधि में लिखा हुआ है मिस्र खंड में, लेकिन फिर भी मैंने 11 माला किया कलयुग के अनुसार 11 माला की। 11 माला करने के बाद मैं सो गया। तीसरे दिन मुझे एक अघोरी का दर्शन होता है, वो बताता है मुझे वो चीज़, मैं उसको बच्चे को बताता हूँ, वो काम हो जाता है, गारंटी की बात। मंत्र है ओम ह्रीं नमो वाराही स्वप्न दर्शाय ठा ठा स्वाहा। देखिए दर्शकों, बाबा जी ने मंत्र भी डिफाइन करके बता दिए और तंत्र मंत्र का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान है बाबा जी को, और बाबा जी बहुत पहुँचे संत हैं, इनको हर चीज़ का नॉलेज है। आप 11 माला करिए। अगर आपको माला जानकारी लेनी है कि माला कैसे जप किया जाता है, कैसे विधि से जान किया, तो आप कहीं माला के ऊपर सर्च करके आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, और नहीं किसी योग गुरु से संपर्क करके आप माला जाप करने की विधि प्राप्त कर लीजिएगा। जिस खाट पे आप सोते हैं वहाँ बैठ जाइए और बैठ करके आप इस मंत्र का ओम ह्रीं नमो वाराही अघोरे स्वप्न दर्शाय ठा ठा स्वाहा, ये मंत्र का आप 11 माला करिए तो आपको प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो दर्शकों, देखा आपने, बाबा जी ने बताया अपने हिसाब से संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तक के ऊपर, और वर्ष का जो मैंने पूछा था बाबा जी से, बाबा जी ने बता ही दिया, और बाबा जी अपनी तरफ से कुछ अपना अनुभव, अपना पर्सनल ज्ञान दिए, जैसा कि आपने देखा ही वीडियो में है ना। तो आप लोग बने रहिए एंड तक ऐसे हमारी इस वीडियो में, और भी हम साधु संतों से जानने की कोशिश करेंगे। तो दर्शकों देखिए, ऐसे ही
हम घर से 100-200 किलोमीटर चल के आ चुके हैं। ये मेघा ऋषि आश्रम है कि जो कामाख्या भवानी से इधर आते हुए पड़ता है, जंगल से क्रॉस करते हुए। और बाबा जी से हम मिले हैं और बाबा जी से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए बहुत, बाबा जी आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 75 साल हो गई। 75 साल है। मेरे हिसाब से तो 75 80 85 जो भी है इतना होगी। वैसे बाबा जी अपने हिसाब से 75 बता रहे हैं, है ना। और हमारे यहाँ पर हम आपको दिखा देंगे, जहाँ पर अभी फ़िलहाल हम खड़े हैं, यहाँ बाबा जी से जानेंगे और संत रामपाल जी भगवान का और कबीर भगवान का परिचय कराएंगे हम बाबा जी को। जी, तो बाबा जी से पहले तो हम नाम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी आप जी का नाम क्या हुआ? मेरा शुभ नाम जवाहरलाल है प्रभु। जी, हाँ, जवाहरलाल। आप जी कहाँ के निवासी हैं बाबा हम जी? जौनपुर जिला के निवासी हैं। हमारा तहसील जौनपुर है, जी थाना सुराय खाजा है, रामपुर दमन सिंह मेरा ग्राम है। बाबा जी, वैसे तो आप जी भक्ति में कब से आए हैं? भक्ति में प्रभु हमने तो करीब करीब 2005 से ही हूँ। आप भगवान इष्ट रूप में किसको मानते हैं बाबा जी? इस रूप में प्रभु देखिए, हमने पहले शुरुआत में एक कबीर भजन लाया। जी, हाँ, उसी कबीर भजन से हमने शुरुआत में ही कबीर दास को अपना गुरु माना। गुरु माने। हाँ जी हाँ। बाबा जी, आप जी बता रहे हैं कबीर दास को गुरु माने, तो देखिए दर्शकों आपको पता ही होगा हम कबीर परमात्मा के ऊपर बात करेंगे बाबा जी से। आप जी संत रामपाल जी महाराज जी को जानते हैं बाबा जी? हाँ, जानता हूँ प्रभु। तो मैं उनका शिष्य हूँ और आप तक आया हूँ मैं। ठीक है। और आपसे मैं वर्ज का अर्थ पूछना चाहता हूँ। जैसे वर्ज का अर्थ संतों ने बताया अपने अपने हिसाब से, आना या जाना। तो दो शब्द बताया, आना होता है या जाना होता है? मतलब हम नहीं समझा। जैसे गीता जी में लिखा हुआ है वर्ज, हाँ एक वर्ज, एक वज्र होता है। वज्र, वज्र का मतलब किसी पे प्रहार करना होता है। लेकिन वर्ज का अर्थ ये होता है, गीता जी में बताया, जो संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि उसका अर्थ आना होता है कि जाना होता है। जैसे गीता जी में ये बताया गया, जो अर्जुन जी थे और श्री कृष्ण ने उनको उपदेश दिया गीता में कि उस परमात्मा के चरणों में तू जा, है ना। तो वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो वर्ज का अर्थ आना होता है या जाना होता है? वर्ज, वर्ज का मतलब आना होना चाहिए। आना होना चाहिए। हाँ। जी बाबा जी, तो देखिए बाबा जी बता रहे हैं वर्ज का मतलब आना होता है। और ठीक गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है, इस गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भ्या मोक्षामि मासुच। ये क्या कहता है कि मेरे सत्र की जितनी पूजाएं हैं वो मुझ में छोड़ दे, मुझे दे दे मेरे सत्र का जो तूने मजदूरी करी है, फिर मैं तुझे यहां से जाने दूंगा नहीं। तू मेरा बंधक मजदूर है और मेरा कर्ज उतार दे, फिर तू उसकी शरण में जा। एकम, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय। ठीक है, बाबा जी को जहाँ तक जो भी नॉलेज है बताए। और बाबा जी से हम ये जानने की कोशिश करेंगे, बाबा जी संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे तत्वदर्शी संत है जो सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग ज्ञान बताते हैं। हाँ हाँ, हमने देखा हूँ, है ना। हाँ हाँ। और पूर्ण परमात्मा कौन है कौन नहीं है? पूर्ण परमात्मा प्रभु कबीर साहब है। कबीर साहब है। हाँ। और संत रामपाल जी महाराज जी भी यही बात, दर्शकों देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी भी यही बात बता रहे हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब हैं। हाँ। और बाबा जी का ये पूरा फेस देख लीजिए, गेटअप देख लीजिए, बाबा जी इतनी पुरानी भक्ति कर रहे हैं। ये भी मानते हैं कि हमारी जो भक्ति है वो पूर्ण परमात्मा तक पहुंचने की नहीं है। हाँ। लेकिन इनको पता है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। क्या बाबा जी मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, सही है। सही है। हाँ। और जो संत रामपाल जी भक्ति विधि बता रहे हैं सभी जनसाधारण को, वो क्या सही बता रहे हैं? सही बता रहे हैं, है ना। हाँ, सही बता शास्त्र के अकॉर्डिंग हाँ। जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी की विरोध करते हैं बाबा जी, उनको आप क्या कहना चाहोगे? वो अंधविश्वास में है। जी हाँ। जैसा कि अंधविश्वास में वो हैं। हाँ। और संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर टीका टिप्पणी भी करते हैं। करने दीजिए प्रभु। देखिए, घूर के ऊपर आदमी दुनिया कचरा फेंकता है, जी जी लेकिन एक दिन वो सर पे चलता है। जी। लेकिन हाँ। इस टाइम पे संत रामपाल जी महाराज जी को सब जितने भी हमारे विश्व के लोग हैं उनको पलकों पे बिठा रहे हैं और समझ चुके हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान हाँ, है। कबीर भगवान। तो बाबा जी आपको पता है जब पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है और तत्वदर्शी संत जो गीता जी में बताया गया और संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो क्यों ना आप संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेके अपना मोक्ष कराएं बाबा जी और पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति करें। क्योंकि हम जंगल में रह के, माफ़ करना बाबा जी, हम जंगल में रह के सिद्धि और तप करके से 1-2 सिद्धि
प्राप्त भी कर लेंगे, थोड़ी मोड़ी शक्तियाँ भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मोक्ष का रास्ता नहीं मिलेगा और मरना जीना लगा रहेगा। और आपको ये भी पता है पूर्ण परमात्मा कबीर भगवान है, तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो उनके चरणों में अगर आप जाके प्रेम पूर्वक दंडवत प्रणाम करके दीक्षा प्राप्त करके उस परमात्मा कबीर भगवान की भक्ति करो तो मौज ही कुछ अलग होगी बाबा जी। ठीक है प्रभु, दर्शन कर लूंगा मैं। हाँ करना चाहोगे भक्ति आप, हाँ, है ना? और आपके पास अगर फ़ोन होगा तो मैं फ़ोन में भी मंगा दूंगा, और या तो फिर मैं आपको ज्ञान गंगा या गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक दूंगा बाबा जी, है ना? ठीक और उसको आप पढ़ना। ठीक। तो दर्शकों देखिए, बाबा जी संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में मानते हैं कि तत्वदर्शी संत हैं और पूर्ण परमात्मा के स्वरूप हैं। कबीर भगवान ही पूर्ण परमात्मा है बाबा जी, है ना? जो लोग कहते हैं कबीर भगवान पूर्ण परमात्मा नहीं है, उनको क्या कहना चाहते हो आप बाबा जी? हम तो प्रभु उनको अंधविश्वास में समझता हूँ। अंधविश्वास। हाँ। उनको ज्ञान नहीं है उतना। ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखिए संत रामपाल जी महाराज जी भी यही काम कर रहे हैं, सभी शास्त्रों के अकॉर्डिंग देख के सभी शास्त्रों में, और कबीर भगवान को पूर्ण परमात्मा बता रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छे और सच्चे गुरु हैं बाबा जी, क्या कहना चाहोगे? नहीं, सच्चे गुरु हैं प्रभु, है ना? तो देखिए ये नॉलेज बनी रही है, और ये वीडियो अगर हम ज़्यादा लंबा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, और आगे की नॉलेज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और वीडियो कैसा लगा कैसा नहीं लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सत साहिब सभी भक्तों को।